नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, ये हमारा मैथ का 5वां वीडियो है और ये टाइम एंड वर्क का टाइप 5 है। इसमें क्या है, एकांतर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सरल होते हैं, देखने में कठिन लगेंगे, लेकिन इनको अगर आप सही ढंग से समझ लेंगे तो बहुत कम समय में इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, ए के कार्य के दिनों की संख्या और बी का देख लेते हैं। ए कार्य करता है 36 डेज में, ठीक, और बी कार्य करता है 45 दिनों में, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम इनका लेना है। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 180, ठीक है। 36 से इसको करेंगे तो इसका आएगा 5 बार, और 45 से करेंगे तो ये आएगा 4 बार, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए हमने आपको बताया था, ऐसी संख्या जो दी हुई है जैसे 36 और 45, इसमें बड़ी संख्या को मान लीजिए कि जो ऐसी संख्या मानिए जिससे दोनों से कट जाए। तो एलसीएम इनका आ गया 5 और 4, ठीक। अब यहाँ पर जब एकांतर से रिलेटेड आ जाएगा एकांतर क्रम, तो उसमें क्या होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। कह रहा कि यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो एकांतर, तो ये ए कितने दिनों में कर रहा है, पहले ये हमारा पूरा क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 प्लस 4, यानी टोटल दोनों मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। 5 और 4 कितना हो गया, 9। दोनों मिलकर 9 दिन नहीं, 2 दिन में जो है, दो डेज में ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं, 9। अब है कितना, टोटल कार्य कितना दिया हुआ है, टोटल कार्य दे रखा है 180। तो हमें 180 का ऐसा पहाड़ा पड़ी जिससे 9 कितने बार प्लस करें तो 180 आ जाए। तो 9 यानी इंटू अगर हम 20 कर दें, 9 इंटू 20 कर देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 180। और इधर जो डे हमारे 2 दिन में जो है दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और प्लस बी के, मतलब अल्टरनेट, एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है। तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 9 बार 20 को करें या 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 20 कर देंगे, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 20 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा 40 डे। क्या आ जाएगा, 40 डे आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए किसी कार्य को जो इनके दिन दे रखे हैं उनको नोट करना है। ए करता है 36 डेज और बी करता है हमारा 45 डेज, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारा, 180 होगा, ठीक। अब 36 से इसको करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, और 45 से करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। अब अल्टरनेट की बात जब होती है, एकांतर दिन पर कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, ठीक। तो हम दोनों को एक एक दिन ले लेते हैं, तो ए और प्लस बी कर लेते हैं। यानी ए का कितना आया यहाँ पर 5 और बी का कितना आया हमारा 4, यानी प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 9। यानी दोनों मिलकर 2 दिन जब काम करते हैं, 2 डेज, यानी 2 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर, कितना करते हैं, इसका तो दोनों का हो जाएगा 9। अब टोटल वर्क कितना दे रखा है हमारा, 180। तो 180 यानी 9 9 9 कितने बार प्लस किए जाएं कि 180 आ जाए। तो अगर हम 9 इंटू 20 कर दें, यानी 20 कर दें ना, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। तो अब जब 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो 2 डेज़, जो ये 2 दिन आया है, तो इस पर भी 2 से गुणा करेंगे। तो 2 इंटू 20 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 कर दीजिए, 2 गुणित 20, तो इसका कितना आ गया, 40 डेज़।
यानी 40 दिन के अंदर दोनों मिलकर काम को निपटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। अब ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 18 दिनों में। कितने दिनों में? 18। और बी कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है 24। ठीक। और सी कितने दिनों में कर रहा है? सी कर रहा है 36। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या मानिए जिससे तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक है, 18 चौक 72, 24 तेई 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, अब क्या करना है? अब कह रहा है कि ए बी और सी एकांतर मतलब एक दिन ए करेगा, फिर उसके बाद एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन सी करेगा, तो 3 दिन मान लीजिए। तो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों का प्लस कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 3 हो गया। तो ए का कितना आया? 4 प्लस ये हो गया हमारा 3 और प्लस ये हो गया हमारा 2। तो 4 3 7 और 7 2 9, टोटल 9 काम हुआ। कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। अब इसमें टोटल वर्क कितना दिया है? टोटल दिया हुआ है 72। तो अब 9 के कितने बार ऐसा ऐड किया जाए कि 72 आ जाए? ठीक, तो 9 × 72 यानी 8 बार 9 9 प्लस करेंगे तो 8 72 आ गया। तो यहाँ पर जो 3 दिया है 3 × 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये 24 दिनों में हो जाएगा। मित्रों समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ए का, बी का और सी का काम कितने दिन का है वो, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका 4 3 और 2 आ गया। ठीक, अब चूँकि अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम की बात हो रही, तो पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। अब अगर हम तीनों को जोड़ लें तो 4 इसका दिया हुआ, 3 और 2, टोटल हो गया 9। और दिन कितने हो गए? 3। अब कितने बार टोटल वर्क में किए, यानी 9 9 कितने बार प्लस किए जाएं, तो 8 बार करेंगे तो 9 8 72 टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ 3 दिन का है तो 3 × 8 हो जाएगा, तो 3 8 24, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें अल्टरनेट काम हो रहा था, यानी एक दिन ए करता था, फिर बी करता था, फिर ऐसे सी करता था। लेकिन यहाँ पर ए लगातार प्रतिदिन कार्य करेगा और बी और सी उसकी सहायता करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले ए का लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है हम 18। ठीक है, अब फिर उसके बाद बी देख लेते हैं कितना है। बी है हमारा 24 और सी कितना दिया हुआ है? 36। तो कौन सी संख्या मानेंगे जो इसका एलसीएम होगा? तो एलसीएम इसका देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा हमारा? 72, यानी 72 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो इसका 18 चौक 72, 24 23 72 और 36 दूना 72। इसका भी 4 3 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान देनी है कि पहले ए करेगा, क्योंकि वो लगातार कर रहा है प्रतिदिन, तो उसके साथ पहले दिन कौन आएगा? तो बी आएगा। फिर उसके बाद ए और फिर उसके साथ कौन आएगा? सी आएगा। यानी एक दिन उसके साथ बी आएगा और फिर एक दिन उसके साथ सी आएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं? ए प्लस बी, यानी ए कितने दिन? ए प्लस बी और फिर ए प्लस सी, यानी एक दिन इसका लेना है और एक दिन इसका ले लेते हैं, तो 2 दिन का निकल आएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का देखिए 4 और 3,
4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर उसके बाद a प्लस सी कर लीजिए तो प्लस 6 हो गया। तो 2 दिन का, कितने दिन का ये हुआ, 2 डेज़ का हुआ। कितने दिन का हुआ, 2 डेज का। तो 7 और 6 कितना हो गया, 7 6 11, यानी 11 जो है 2 दिन में, यानी 2 दिन में जो है 11 मिलकर a प्लस बी और a प्लस सी जो है कार्य करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क देखना कितना है, 72 दिया हुआ है। तो 11 से अगर हम 72 को करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो इसका जो है 7 और 6 दिया हुआ है, तो 7 6 13 हो गया। यहाँ पर कितना, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा हमारा 7 और 6, ये 7 और 6 हो जाएगा हमारा 13, 7 6 हो गया 13, और ये हो गया हमारा 2 दिन का कार्य। कितने दिन का हो गया, 2 दिन का। तो 13, अब यहाँ टोटल कार्य दे रखा है 72, तो 13 पची 65। क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कितनी संख्या से भाग चला जा रहा है। तो 13 पच 65, यानी 5 बार इसका भाग चला जाएगा इसका। अगर हम 13 गुणित 5 कर दें तो 65, यानी 65 तक जाएगा। अब यहाँ पर शेष क्या बच जाएगा, 72 बच जाएगा। और काम कितने दिन का हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 दिन। कितना आ जाएगा, 10 दिन, यानी 13 5 65 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर 72 दिया हुआ तो 7 शेष बचा है। तो अब अल्टरनेट जब हमने 65 कर दिया तो जो अगला टर्न आएगा वो किसका आएगा। तो कभी भी ऐसी स्थिति हो जब भाग नहीं जाएगा तो जब जितना जाएगा उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद पहला नंबर उसी का आएगा जो शुरुआत में होगा, यानी अगला टर्न किसका आएगा, a प्लस बी का आएगा। तो 65 प्लस a प्लस बी का दिया कितना है, 7 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 65 7 72, यानी 1 दिन और कार्य होगा। तो पहले दिन था हमारा 10, अब प्लस 1 हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले कितना था हमारा, 10 था, अब 1 दिन और बढ़ जाएगा तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 11। चलिए फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी, a और b और c का निकाल लेना है। तो a का है हमारा, a का दिया हुआ है 18 और b का हमारा दिया हुआ है 24 और c का दिया हुआ है हमारा 36, तीनों दिया हुआ है। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा 72। तो 18 चौक 72 4 और 24 23 72 3 और 36 2, ये हमारा 4 3 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी और प्लस a प्लस सी का निकालना है, क्योंकि एक दिन, क्योंकि सी तो कंटिन्यू कार्य कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, लेकिन एक दिन बी कार्य करता है और एक दिन उसको साथ कौन करता है, सी करता है। तो a प्लस बी का टोटल देख लीजिए कितना हो गया, 4 और 3, ये टोटल हो गया 7, ठीक, और ये 4 2 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, टोटल ये कितना हो गया, ये हो गया 13। और इधर दिन कितने हो गए, 2 डेज़ हो गए। अब यहाँ पर टोटल कितना है, 72 दिया हुआ है। तो 13 से भाग अगर करेंगे तो 13 5 65 होगा, यानी 5 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाएगा। और इधर 2 से गुणित 5 कर देंगे, 2 से गुणा 5 का करेंगे 2 × 5, तो ये आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 65 5 बार तो चला गया, लेकिन 7 बच गया। तो अब अगला टर्न किसका आएगा, वो शुरू से a प्लस बी का आएगा। तो 65 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 का मतलब यहाँ पर अगला टर्न यानी एक दिन पूरा हो गया, तो ये 10 + 1 हो जाएगा, टोटल ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ए किसी कार्य को, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला ए किसी कार्य को, कार्य के 5/8 भाग, और ए किसी कार्य का 5/8 भाग को 50 दिनों में, बी उसी कार्य को 1/2 भाग के 8 दिनों में, जब किसी उसी कार्य को 3/8 को 45 दिनों में समाप्त करता है। तो यदि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए क्या करना है, ए किसी कार्य को 5/8, तो 5
5/8 कर देंगे। कितने दिनों में कर रहा है? ये कर रहा है 50 दिनों में। ठीक, अब जब ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, ये संख्या पलट देंगे, यानी 8 बट्टे कर देंगे इसको 5। तो 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 10 बार। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 80। फिर दूसरा देख लेते हैं, 1/12, ठीक है, 8 दिनों में। तो इसको कर देंगे 8 गुणित 12, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सी का देख लेते हैं, ये 3/8 दिया हुआ है। ठीक, ये कितने दिनों का दिया हुआ है? 45 दिनों का। तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 8/3। तो 3 से अगर 45 का करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 का नम 3 और ये हो जाएगा 3 5 15, यानी 15/8 96। इसका भी कितना आ जाए? 15/8 120 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 120। तो हमारा ए का निकल आया 80, बी का निकल आया 96 और सी का निकल आया हमारा 120। अब इनका मान रख देंगे। अब ये आप सवाल हमारा एकदम सरल हो गया है। ठीक है, तो इनका रख देते हैं। तो पहले का कितना था? 80 आ गया था, और इसका आ गया था 96, और तीसरे का आ गया था 120। अब हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इनका कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 480। तो 80 से कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा 6 बार, इससे 5 बार, और 120 से जाएगा 4 बार। ठीक, अब क्या करना है? अब सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, तो बी तो ऑलरेडी कार्य करेगा, ए और सी क्रमशः सहायता करेंगे, यानी पहला जो होगा बी प्लस सी और फिर प्लस बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस सी का कितना हुआ? बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस ए हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला क्या है? तो इसका कर लेते हैं, पहले कौन सहायता करेगा इसका? तो अल्टरनेट इसकी सहायता करने के लिए लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बी तो प्रतिदिन करेगा, बी प्लस ए कर देते हैं। तो बी प्लस ए कितना हो गया? ये हो गया 11, प्लस फिर उसके बाद बी प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, तो ये बी प्लस सी करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9। टोटल कितना हो गया? 11 9, ये टोटल हो गया 20। और दोनों कितने दिन काम हुआ? 2 डेज़ का हुआ। अब टोटल वर्क यहाँ पर कितना दे रखा है? टोटल वर्क दे रखा है 480। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 480 हो जाए? तो इसको अगर हम 24 से कर दें, इंटू 24 कर दें, तो ये 480 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 का गुणा किससे कर देंगे? 24 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 डेज़। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 48 डेज़। तो मित्रों देखा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को बनाया, बनाने के बाद इसका हमने जो है यहाँ पर 80 96 और 120 आया, फिर उसका एलसीएम लिया। एलसीएम करने के बाद पहले बी तो अल्टरनेट कार्य करेगा, तो बी के साथ ए करेगा, फिर बी के साथ सी करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मित्रों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।